बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन चाउमीन बनाने का तरीका शेयर करूंगा। इसको हम रेस्टोरेंट स्टाइल से घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। अक्सर बच्चे जिद करते हैं कि हमने चाउमीन खाने हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, उनको चाइनीज डिशेज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं अपने बच्चों की फरमाइश पे, और दूसरा ये कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सी फरमाइश आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि चिकन चाउमीन की परफेक्ट रेसिपी बताएं। ऐसी रेसिपी बताएं कि अगर हम प्रदेश में बैठे हैं तो हम घर पे आसानी के साथ 3-4 मसालों के साथ हम चिकन चाउमीन बना लें और हमें रेस्टोरेंट में ना जाना पड़े, महंगी सॉसेज ना इस्तेमाल करनी पड़े। तो आज कुछ आपको चंद चीज़ें बताऊंगा जिससे आप बेहतरीन किस्म के चिकन चाउमीन घर पे बना सकते हैं, मेरे इस मेथड को फॉलो करते हुए। और वैसे भी जैसे कि मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो इस मौसम के अंदर ना दिल करता है कि यार कुछ डिफरेंट हो, कोई चाइनीज डिश खाएं। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी ले लेनी है। सबसे पहले हम गाजर को छील लेंगे। कोई भी आप कटर ले लें, कटर की मदद से या छुरी की मदद से आप गाजर को छील लें। मेरे पास पीली वाली गाजर है। चाउमीन के अंदर जो रेस्टोरेंट में इस्तेमाल की जाती है वो पीली गाजर इस्तेमाल की जाती है, ये मीठी कम होती है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप इसके अंदर रेड गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर को छीलने के बाद इसके कॉर्नर हमने थोड़े थोड़े हटा देने हैं, फिर हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अब गाजर के साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है, गाजर ज़्यादा लंबी है तो आप 4 हिस्से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 हिस्से इसके करने के बाद तकरीबन इसका जो साइज़ है ना वो 2 से 2.5 इंच 3 इंच बनता है। देखिए इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सब्जियों की कटिंग है ना वो बहुत अहम होती है रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि उसमें पूरी SOPs का ख्याल रखा जाता है कि कस्टमर को किस तरीके से वो चीज़ पेश करनी है। तो अब गाजर को हमने इस तरह जूलियन शेप में काट लेना है, इस तरह लंबी लंबी। देखिए इस तरह, ठीक है। इसको बारीक काट लें। तो ये आप चॉपिंग बोर्ड पे रख के भी कर सकते हैं, ये काम हाथ के साथ भी आप कर सकते हैं। मैंने इस तरह 2 गाजरें ली थी, ये काट ली हैं। अब यहाँ पे एक बड़े साइज़ की मैंने ले ली है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की कटिंग भी पहले इसकी जो ऊपर वाली जड़ है वो निकाल देंगे, फिर हम इसके बीज निकालेंगे। देखिए इस तरह इसको स्मार्ट कर लेना है, छोटा कर लेना है। फिर इसके हमने ये बीज निकाल देने, देखिए इस तरीके से। अच्छा, बीज निकालने के बाद ना इसी तरह से सारे पीसीस साफ़ कर लेंगे। इसके बीज वगैरह सारा कुछ निकालने के बाद शिमला मिर्च की भी हमने जूलियन शेप में कटिंग करनी है। तो जो कटिंग होती है ना, चिकन चाउमीन बना रहे हैं, स्पैगेटीज बना रहे हैं, इसके अंदर जो कटिंग है ना वो अहम स्टेप होता है, कटिंग वाला। अब यहाँ पे देखिए कटिंग हमने देखिए इस तरह काटना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। बारीक बारीक और जूलियन शेप में हमने इसको काट लेना है। और सारी शिमला मिर्च हम इसी तरीके से काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। शिमला मिर्च की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से सारी शिमला मिर्च को काट लेना है। फिर हमने लेनी है यहाँ पे तीसरे नंबर पे बंद गोभी। बंद गोभी को हम यहाँ पे, मेरे पास तकरीबन आधा किलो का एक फूल है बंद गोभी का, इसमें से हमने थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। तो आगे से थोड़ी सी काट लेंगे, उतार के हमने इस तरह से इसको छोटे छोटे इस तरह ही जूलियन शेप में ही काट लेना। देखिए जिस तरह से हमने गाजर काटी है, जिस तरह से शिमला मिर्च काटी है, उसी तरीके से बंद गोभी भी काट लेंगे। इसी तरीके से हमने चिकन की कटिंग भी करनी है। तो ये सारी कटिंग बहुत अहम है रेस्टोरेंट के अंदर। ये सारी कटिंग जो है ना इसी तरह से की जाती है, ताकि बाद में जो डिश के अंदर एक तो खूबसूरती आए और जो डिश का सिग्नेचर है ना वो ना ख़राब हो। तो अब यहाँ पे सारी कटिंग करने के बाद ना तीनों चीज़ों की कटिंग कर ली। अब चिकन की बारी है। चिकन मैंने हाफ ब्रेस्ट लिया है, इसको अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद इसके हमने यहाँ पे सिंपली 2 पीस कर लेने हैं। ये देखिए दरमियान में से 2 पीस कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारा काम अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब यहाँ पे देखिए छुरी को थोड़ा सा तेज़ रखना है और छुरी को थोड़ा सा तिरछा रख के हमने इस तरह से इसके पीस काट लेने हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लेने हैं चपटी शेप में। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसकी कटिंग करने के बाद ना हमने एक पीस लेना है और उसको मज़ीद बारीक जूलियन शेप में काटना है। ये देखिए अब ये इसको इस तरह रखेंगे चॉपिंग बोर्ड पे। ये देखिए जी इस तरह इसको जूलियन शेप में काट लेना है। तो थोड़ी सी मेहनत होती है इस कटिंग में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और आपके बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से ये आपके चिकन चाउमीन बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए जी इस तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है सारे चिकन की, और इसको एक बॉल के अंदर शिफ्ट कर लेना है। अब इसके अंदर हम हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे एक चुटकी इसके अंदर मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। एक अंडा इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए हाथ के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर एक अंडा शामिल किया है और इसको इसके अंदर ना अब इसको बैलेंस करने के लिए, और दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा ना क्रिस्पी करने के लिए, जब ये फ्राई होता है तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी होता है। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ना फिर से हमने इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बोटियों को नहीं दबाना, मसलना नहीं है बोटियां, मतलब बिल्कुल उसका कीमा नहीं बनाना, हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए मिक्स करने के बाद ना इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये लिक्विडी सा फॉर्म में आ गया चिकन, और इसके अंदर देखिए जो अंडा और इसकी कोटिंग है ना बेहतरीन हो चुकी है। तो अगर इसके अंदर आपको कॉर्नफ्लोर कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन इस तरह की होनी चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ एक कढ़ाई के अंदर पानी लेंगे खुला, इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने स्पैगेटीज़ ले लिए हैं, ये बाज़ार से आपको मार्केट से मिल जाते हैं पैकेट के अंदर, किसी भी आप कंपनी के, अच्छी कंपनी के स्पैगेटीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं चाउमीन बनाते वक्त। अब यहाँ पे ये स्पैगेटीज़ का मैंने हाफ़ पैकेट इसके अंदर शामिल कर दिया है, और ये स्पैगेटीज़ डालने के बाद ना पानी को जैसे ही बॉयल आ रहा है ना, तो स्पैगेटीज़ जो है ना वो इसके अंदर गर्म होके इसके अंदर मेल्ट होके शामिल हो जाएंगे पानी के अंदर। और इसको ना तोड़ना नहीं है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह से हमने इसको कोई 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल करना है। अब पकने की निशानी ये है कि जब इसका कलर वाइट हो जाए, ऊपर झाग आना स्टार्ट हो जाए, तो समझ ले स्पैगेटीज़ पक चुके हैं। इसको छान लेंगे स्टेनर के अंदर डाल के, और ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह इसका स्टॉच वगैरह निकाल लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने कुकिंग ऑयल लेना है, यहाँ पे मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है, इसके अंदर हमने ये चिकन शामिल कर देना है, मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे हमने पका लेना है। चिकन को जब डालेंगे ना तो इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ हिला लेंगे ताकि चिकन की बोटियां अलग अलग हो जाएं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद ना अब यहाँ पे 5 मिनट के लिए हमने इसको भून लेना है। एक तो लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाएगा, दूसरा ये कि चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज भी जूलियन शेप में इसी सब्जियों के अंदर ही काट लिया था। अच्छा, ये सारी सब्जियां हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है प्याज समेत। फिर हमने इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करना है। अब यहाँ पे ना इसकी मिक्सिंग करने के बाद ना फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, पहले हमने इसको अच्छी तरह यहाँ पे चिकन के अंदर मिक्स करना है। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि सब्जियों के अंदर जो है ना अच्छी तरह सब्जियाँ जो ना सीजल हो जाए, भुन जाएँ। जब अच्छी तरह सब्जियाँ भुन जाएँ तकरीबन 5 मिनट के बाद इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देना है ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी नरम हो जाएँ। फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और इसके अंदर 4 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 4 टेबलस्पून इसके अंदर ब्लैक सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयस्टर सॉस शामिल करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबलस्पून टमाटो केचप शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून हम चिकन पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, ये सारे मसाले जो है ना ये आप एक दफ़ा लाएंगे ना तो आपके काफ़ी टाइम तक ये चल जाते हैं। सॉसेस वगैरह भी बड़ी बोटल्स होती हैं, ये काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। और ऑयस्टर सॉस भी जो है ना चाइनीज़ डिशेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो इसमें ये नहीं है कि आप एक दफ़ा लाएंगे और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आपकी काफ़ी डिशेस बन जाएंगी इससे। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर जो स्पैगेटीज़ बॉयल किए थे ये शामिल कर देने हैं। स्पैगेटीज़ बॉयल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर एक चम्मच से नहीं मिक्स हो रहे तो दूसरा चम्मच साथ ले लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सबसे ख़ास स्टेप यही होता है, इसका सबसे अहम स्टेप यही होता है कि यहाँ पे फ्लेम हमने थोड़ा सा हाई रखना है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है इसकी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। कमर्शियली तौर पे जब रेस्टोरेंट में बनाया जाता है तो इसी तरह से इसकी मिक्सिंग की जाती है। वहाँ पे ज़रा प्रोफेशनल काम होता है, हाथ ज़्यादा तेज़ होते हैं, बड़ी बड़ी वॉक होती हैं, तो इसको ज़रा इस तरह उछाल उछाल के मिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे चिकन चाउमीन की आप फाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। अगर आप ये एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे बनाएंगे ना, तो अगर आप रेस्टोरेंट से भी खाते हैं ना तो आपने एक इसके भी साथ कंपेयर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो ज़्यादा अच्छे हैं या जो मैंने ये रेसिपी आपको बताई है ये ज़्यादा अच्छे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है और फुल चाइनीज़ की खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़ेदार और डिलीशियस आज के चिकन चाउमीन तैयार हुए हैं। अगर कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।